हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बड़े एकदम वेलकम बैक टू स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करें एक और नया चैप्टर पॉलिनोमियल्स का वन शॉट, जिसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स और आईएमपी क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठे और जो भी चीजें मैं लिखवा रहा हूँ नोट डाउन करते रहें। तो हालांकि आप इसके टेलीग्राम पे आप इसके पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट स्टिल मैं बोलूंगा आपको खुद से लिखना चाहिए। आप खुद लिखेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। तो सर, ये आपने क्या लिखा है? देखो, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन ए में यही से क्वेश्चन आएंगे। जैसे 1 डिग्री, हालांकि तुम्हें इस प्रकार से डिग्री लिखनी नहीं है, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। शॉर्ट में चीज ऐसे लिखा है मैंने। ठीक है, आपको ध्यान रखना, आप इस तरीके से डिग्री नहीं लिख सकते। तो सर, हम कैसे लिख सकते हैं? आपको लिखना होगा जिसकी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। 2 डिग्री पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? क्वाड्रेटिक को कहेंगे। 3 डिग्री पॉलिनोमियल यानी क्यूबिक। 4 डिग्री यानी बाइक्वाड्रेटिक। और ऐसे ध्यान रखना, ठीक है, 4 डिग्री यानी बाइक्वाड्रेटिक भी होता है। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ग्राफ एचेस द एक्स एक्सिस। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस में टॉपिक सिखाया गया था, जिससे ग्राफ है। ठीक है, अब इस पे अगर कोई कर्व हमने बनाया वो कुछ ऐसे जा रहा है, तो एक भी पॉइंट पे टच नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरो आएंगे? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मान लो अगर यही ग्राफ कुछ ऐसे गुजर जाए, तो एक पॉइंट और 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर ये जस्ट टच करके निकल जाए, जस्ट टच करके निकल जाए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हम लिखेंगे 1। ठीक है, और क्या हो सकता है सर? अगर ये ग्राफ जो है कुछ ऐसे पास करे, एक पॉइंट नहीं टच करे, ध्यान रहे आपको एक्स एक्सिस के बारे में ही देखना है। वाई एक्सिस पे ये कहाँ कट कर रहा है ये आपको ध्यान नहीं देना है। मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन जैसे ये होगा, हमें सिर्फ एक ही पॉइंट देखना है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे जाना ही नहीं। एक्स एक्सिस पे इसने एक बार कट किया, मतलब नंबर ऑफ जीरोस के 1 हो जाएंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? चलो फिर राम राम स्वागत करते हैं इसका। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन एट मोस्ट एन जीरोस, क्या मतलब होगा सर इसका? देखो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, उसके ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 जीरोस हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्या मतलब? 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब 2 से कम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 2 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन 2 से कम हो सकते हैं। हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक ही जीरोस आए, ये भी हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आए ही ना। कैसे हो सकता है सर? अभी तो बताया मैंने, ये पैराबोला का जो ग्राफ है, टच ही मत होने, टच नहीं हुआ वो, उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया? 0, मतलब उसके जीरोस है ही नहीं। ठीक है, और मैथ्स टू मैथ्स इसका 2 जीरो में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल श्योर रखना कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, जिसकी डिग्री कितनी है? n, तो टोटल नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे उसके n से ज्यादा नहीं हो सकते, n से कम ही होंगे, या फिर मैक्स टू मैक्स n के इक्वल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? अल्फा एंड बीटा भी तो जीरोस हो। अच्छा, ये भी सही बात है। तो सर, तो जैसे मान लीजिएगा वो बता दिएगा कि 3 एंड 2, हमने यहाँ पे लिखा 3 एंड 2, तो किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं 3 और 2, तो क्या ऐसा और कोई पॉलिनोमियल हो सकता है जिसके जीरोस 3 और 2 हो सकता है? हाँ, एक हो सकता है। एक हो सकता है या 2? सर, 3 भी हो सकता है, बिल्कुल। तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है मोर देन 3। मोर देन 3 का मतलब 3 से अधिक, 3 से अधिक 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी होगा। ठीक है, तो सर ये बात कैसे हम मान ले कि हो सकता है जीरो? देखो, मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस फॉर्मूले में अल्फा बीटा तुम्हारा वही रहेगा, बदले है क्या? आगे वाला नंबर k, k इज इक्वल टू 1 रखो, एक पॉलिनोमियल, k इज इक्वल टू 2 उसमें डबल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3 रखो, नया पॉलिनोमियल बनेगा, और हर एक पॉलिनोमियल का आंसर आएगा सिर्फ अल्फा और। बात समझ में आ गई आपके? नेक्स्ट देखें अपन, सम ऑफ जीरो, ऑब्वियसली ना, अल्फा प्लस बीटा जो है आपका माइनस बी वही होता है। भाई बेसिक में चलो, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। अच्छा, बगल में ये आपने क्या लिखा है सर? ये जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, ध्यान से देखना। एक बार बोर्ड एग्जाम में ना क्वेश्चन सा तो कुछ ऐसे दे रखा था कि आपको बोला गया था एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, आप बताओ उसके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे। अब बच्चों ने ऑप्शन देखा कि अल्फा प्लस बीटा पूछा हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा देखते ही उन्होंने माइनस बी अपॉन में ए टिक कर दिया। जबकि ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 1 है, बी की जगह पे, बी की जगह पे ए लिखा हुआ है, और सी की जगह पे बी लिखा हुआ है। तो अब अगर हिसाब से अगर आप माइनस बी बाई ए टिक करोगे तो गलत हो जाएगा। माइनस बी इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप इज इक्वल टू रखो, माइनस रखो, बी की जगह पे ए आएगा, और ए की जगह पे क्या है? 1, तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा, मतलब इसके सम ऑफ रूट जो है माइनस ए। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आपको ये तो ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है, लेकिन किसके लिए? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है?
ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके लिए ट्रू है, लेकिन आप ये भी साथ में जाना ना कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेजल्ट, दिस विल बी द करेक्ट फॉर्म। एवरग्रीन नहीं है, हमेशा सही रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। हाँ, ये भी बड़ी काम की चीज है। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा? तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मतलब होगा कि आप एलसीएम लो, आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट यानी माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी सी बाई ए से कट जाएगा। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा माइनस बी अपॉन में सी। सो ये ध्यान रखना, माइनस बी बाई सी जो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स यानी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का आंसर आएगा। समझे क्या? ठीक है। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब बताओ सर इसमें सम ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू क्या हो? तो बड़ा आसान है जी, माइनस लगाओ और बी लगाओ, तो बी की वैल्यू 5 है, अपॉन में सी कर दो, सी की वैल्यू 3 है, तो माइनस 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे ही छोटे मोटे सवाल आएंगे और आपको करने होंगे। अगला पेज बढ़ते हैं। सो कुछ फॉर्मूले दे रखे, लिख लेना, याद कर लेना, बड़ा काम आएगा। सर ये फॉर्मूले कैसे याद करें? देखो, आपको याद है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर? अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, और प्लस बी स्क्वायर। अब एक काम करो, तुम्हें ये और ये चाहिए, लेकिन ये तो कबाब में हड्डी बन रहा है, इसको उछाल के यहाँ लेके आ जाओ। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर ये तो आ गया, बिल्कुल आ गया। ये ऐसे ही आपके सारे फॉर्मूले आ जाने, ठीक है, ध्यान रखना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये कैसे निकालोगे? अल्फा बीटा देखो, इसमें भी अल्फा, इसमें भी अल्फा, इसमें बीटा, इसमें बीटा, अल्फा बीटा कॉमन ले लो, तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। ठीक है। सम ऑफ रूट्स, क्यूबिक वाला फॉर्म ध्यान रखना, क्यूबिक वाला कैसे याद करोगे? क्यूबिक में ध्यान रखो, सिंगल सिंगल सबको ऐड करो, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। फिर डबल डबल ऐड करो, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर तीनों को साथ में ऐड करो, अल्फा बीटा गामा एक ही पेयर बन पाएगा। अब आपको BCD का टेबल याद रखना, BCD सबके अपॉन में तो ए आएगा ही, क्लियर? माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से आपको याद रखना क्यूबिक के जीरोस। बात समझ आ रही क्या? अच्छा, जैसे उसमें रेसिप्रोकल क्यूबिक भी हो सकता है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा क्या होगा? तो आपको क्लियर है ना, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने का नीचे आ जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा, और ऊपर यहाँ पे अल्फा है तो कमी किसकी है? बीटा गामा इधर नहीं है, ऊपर लगा दो बीटा गामा, बीटा गामा से मल्टीप्लाई नीचे भी ऊपर भी, तो ऊपर आ गया तुम्हारा बीटा गामा प्लस यहाँ पे सिर्फ बीटा है तो क्या कम पड़ रहा है? अल्फा गामा, तो अल्फा गामा इधर आ जाएगा, अल्फा गामा। यहाँ पे सिर्फ गामा है तो अल्फा बीटा कम पड़ा, अल्फा बीटा लगा तो यहाँ पे अल्फा बीटा। अब ऊपर वाली जो आइटम है वो सी अपॉन में ए होता है, नीचे वाला आइटम जो है माइनस डी अपॉन में ए होता है। ए से कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा माइनस सी अपॉन में डी। याद नहीं रखना है, ऑन द स्पॉट तुम्हें बनाने आना चाहिए ऐसे। समझ में आ गई क्या बात? बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो और क्या, इफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनका कहना है कि भाई मान लीजिए कि अगर अल्फा जो है पी है और बीटा जो है 1/p है, रेसिप्रोकल, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसमें ए इज इक्वल टू सी होगा। देखो प्रूफ करते हैं कैसे होगा। तो आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 1/p, ठीक है। अब पी से पी कट गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, और अल्फा इंटू बीटा के होता है C/A इज इक्वल टू 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, C इज इक्वल टू A आ जाए। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है कि अगर दो पॉलिनोमियल के रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट साइन में अपोजिट है, हालांकि इसको कहने का एक और तरीका है, इफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, या फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, सबका मतलब सेम है, मतलब ये है कि उनका नंबर सेम रहेगा, साइन अपोजिट, एक +5 तो दूसरा -5। सो ऐसी अवस्था में सम ऑफ रूट जब आप निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा का 0 आ जाएगा, +5 -5 0 हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए, तो रख दो यहाँ पे माइनस बी अपॉन में ए इज इक्वल टू 0, यानी बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्यों सर ए 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ए 0 हो ही नहीं सकता। अगर ए 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा ना, बात समझ आई क्या? ए 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, तो बी 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या सर? आगे बढ़ते हैं। और क्या हमारे पास और भी कुछ है क्या? हाँ, ये बड़ी काम की चीज है कि जब भी किसी दो इसे एज अ रिजल्ट याद रखना कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स अगर 0 आ जाए तो उसका एक रूट 1 हो जाएगा, दूसरा रूट C/A हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ बड़ा आसान है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है, एक रूट तो 1 आ गया, तो 1 इंटू बीटा केवल बीटा हो जाएगा, देखो बीटा इज इक्वल टू C/A आ जाए। आसान था ये, बहुत आसान था, ठीक है। और वैसे ही आप इसको प्रूफ कर लोगे, एक रूट अगर -1 है तो दूसरा रूट -C/A आएगा ही आएगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट,
For any polynomial p of x is equal to x square plus bx plus c, if p of minus 3 is equal to 0, then x plus c is a factor. कैसे? ये ट्रू है, ये ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है फिर वन वर्ड में भी। जैसे आपको बोला गया कि भाई साहब p ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब कि x वैल्यू माइनस 3 है, यहाँ लेके आ जाओ तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये हो गया तुम्हारा फैक्टर। क्लियर है ना? p ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0 है, मतलब इस नंबर को माइनस 3 को बोलेंगे 0 से पॉलिनोमियल। याद है हमने पढ़ा था कि p ऑफ k अगर 0 आ जाए तो k इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। याद रहेगा, याद रहेगा, बिल्कुल नहीं भूलना, भूलना मत। चल, और कुछ बताना था क्या आपको? अच्छा, मैंने आपको ये शायद आई गेस ग्राफ के बारे में नहीं बताया, 1 डिग्री 2 डिग्री पॉलिनोमियल में। ठीक है, देखो ग्राफ के बारे में बताता हूँ, यहाँ पे अपन देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ के बारे में। सो ग्राफ के बारे में सर और क्या क्या होगा? देखो, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ध्यान रखना। लीनियर पॉलिनोमियल आपको दे देंगे ए एक्स प्लस बी, बोलेंगे सर ग्राफ कैसा होगा, तो ध्यान रखना ग्राफ इसका बनेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 3 और बोलेंगे ग्राफ क्या होगा? आसान है। मान लो तुम्हें बोला था कि इसे जीरोस निकालो, कैसे निकालोगे? इज इक्वल टू 0 रख दो, तो 7x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में 7, तो ये आ गया आपके इसके जीरोस। डन। अब पैराबोला क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिलचस्प रहेगा वो। एक क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला शेप का होता है, या तो इस टाइप में होगा या तो वो कुछ ऐसा होगा। दोनों में फर्क क्या है? इस पार्ट को हम कहते हैं ओपन अपवर्ड। क्या कहेंगे? ओपन अपवर्ड। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये ऊपर तरफ खुला है, ओपन अपवर्ड पैराबोला। और इसको बोला जाएगा, अब तो समझ में आ गया होगा, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। डन सर, डन डन डन। अब बताओ ये होगा कैसे? क्या मुझे ग्राफ बना के चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। एमसीक्यूज में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अपवर्ड पैराबोला ऊपर की तरफ खुला हो, उसके लिए जरूरी है कि आपका ए जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो, और भाई अगर ए अगर नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, ध्यान रखना, ए अगर लेस देन 0 आ जाए तो उसका ग्राफ जो है ओपन डाउन हो जाएगा। मतलब ये कि कहीं अगर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है कि 2x का स्क्वायर प्लस 3x है ना, और प्लस दे रखा है आपको कितना, 1 ले लो। ठीक है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, तो मैं ये श्योर का ग्राफ जो है ऊपर की तरफ खुलेगा। और यही अगर -2x स्क्वायर होता, तो अपन ये श्योर जाते इसका ग्राफ जो है नीचे की तरफ खुलेगा। मेरी बात क्लियर सभी को? समझ आ गई? आगे बढ़े अपन तो करते एक सवाल। ये हमारे गुजरात बोर्ड का सवाल है, 2024 में आया हुआ था स्टैंडर्ड मैथ्स का। क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। इस टाइप का सवाल आपके पॉलिनोमियल चैप्टर से आता ही आता है, चाहे आप सीबीएसई स्टूडेंट हो चाहे आप गुजरात बोर्ड के हो। फॉर श्योर है कि ये सवाल आएगा ही आएगा। हाँ, सवाल सेम नहीं रहेगा, नंबर बदल सकते हैं, बट क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा। कैसे करोगे? लो मैं बताता हूँ तुम्हें। क्या करना है आपको करना है सर एक्स का स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो इसका मतलब सर एक्स का स्क्वायर माइनस इसको √5 का स्क्वायर लिख ले, बिल्कुल लिख लो। अब ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 0। अब या तो ये 0 है या तो ये 0, क्योंकि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 कब आएगा? जब या तो पहला वाला 0 है तो दूसरा वाला 0। बात समझ नहीं क्या? तो अगर पहला वाला 0 हो गया, x प्लस √5 वैल्यू 0 हुई, तो x की वैल्यू आ जाएगी -√5। और यदि x माइनस √5 की वैल्यू 0 हुई तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √5। खेल खत्म। एक आ गया आपका रूट अल्फा और एक हो गया आपका बीटा। तो हमने मान लिया सर अल्फा इज इक्वल टू -5 और बीटा इज इक्वल टू √5। सर अब बताओ क्या करना? अब आपको प्रूफ करना सम ऑफ रूट्स, वेरीफाई करना। सो वेरिफिकेशन में देखा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में होता है, तो हमने अल्फा की जगह रख दिया -5 प्लस बीटा की जगह रख दिया +5 इज इक्वल टू माइनस की जगह पे माइनस, बी की जगह पे आ जाएगा क्या? बी तो यहाँ पे है ही नहीं सर। इसको बी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपका जनरल फॉर्म बताता है कि आप बी उसे बोलेंगे जो एक्स का कोफिशिएंट हो, मतलब एक्स के आगे वाला नंबर। तो सर यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं। देखो यहाँ पे आपका डायरेक्टली पहला टर्म है ए और लाइकली लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म ए, और बीच वाला टर्म तो है ही नहीं, गायब है। मतलब कि हम उसे 0 लेके चलेंगे, तो बी की जगह आपको रखना 0 अपॉन में ए की जगह आ जाएगा कितना? 1। एक्स का क्या नंबर 1 है, कुछ ना हो तो 1 मान लेते हैं अपन। देखो -5 +5 0 आ गया, और माइनस 0 तो कुछ होता नहीं, अभी 0 आ गया, तो 0 इज इक्वल टू 0 दोनों सही है, एलएचएस आरएचएस का इक्वल है, तो आप इस सकते हेंस वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई। अब ये चीज आप कब लिखे?
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चेक कर लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा आपका दे रखा है -√5, ठीक है, और बीटा आपको दे रखा है +√5, और ये आ जाएगा सी बाई ए। सी कितना है सर? 5 है, -5 अपॉन में ए कितना है? 1। सो √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा, -5, और यहाँ पे भी आ जाएगा -1 यानी -5, दोनों इक्वल आ गए। एंड में आप लिखे हेंस वेरीफाई, दोनों चीजों को आपने वेरीफाई कर लिया। क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके का आपको सवाल आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, आपको ऐसे वेरीफाई करके लास्ट आंसर वेरीफाई लिखना होगा। इस चीज के आपको 1 नंबर मिलेंगे, इसके 1 नंबर और इसके 1 नंबर, टोटल आपको 3 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है ये। और अगर 2 मार्क में पूछा जाए तो आपको ये निकालने नहीं पड़ेगा, आपको बोलेगा सिर्फ जीरोस निकाल दो, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है। आगे बढ़े, एक और सवाल करते हैं। जैसे हमें निकालना है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये वाला सवाल 2 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं करना है। देखो कैसे कर लेंगे अपन, इसको तो अपन सर हंसते खेलते कर लेंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब क्या कीजिए, एक्स का स्क्वायर 7 को आप 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए, 2x प्लस 5x कर दीजिए प्लस 10। अच्छा, ये वाला पार्ट इधर और ये वाला पार्ट इधर, तो x से आ गया कॉमन, तो क्या बचा? x प्लस 2। अब प्लस 5 कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x प्लस 2 कॉमन है, सो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सब में इज इक्वल टू 0 निकाल लो, ठीक है, क्योंकि आप जीरोस निकाल रहे हो। अब अगेन वही सिचुएशन कि समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू 0। इस मींस कि क्या हुआ, ये 0 है, या तो ये 0 या फिर दोनों ही 0 है। क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो 0 इंटू दिस भी आपका आंसर सही है, और अगर ये भी 0 हो जाए तो 0 इंटू दिस भी आपका आंसर 0 आएगा, मतलब ये सही है। सो अगर x प्लस 2 को 0 कर दिया मैंने, x की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -2, और यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, x की वैल्यू आ जाएगी -5। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप देख सकते हो कि इसके जो दोनों रूट्स हैं वो नेगेटिव है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी नंबर माइनस में, सारे के सारे प्लस हैं। क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया जाए जिसके सारे के सारे नंबर जो है पॉजिटिव हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा नंबर दे दो रैंडमली, ठीक है, तो बस ये नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, बट मैं ये कंफर्म हूं कि इसका अल्फा और बीटा दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। नेगेटिव होंगे, कैसे होंगे? नेगेटिव। ये भी कैसा हो जाएगा आपका? नेगेटिव नंबर। ये एकदम श्योर है, अल्फा बीटा दोनों दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। और यदि कुछ ऐसा हो ना कि एक्स का स्क्वायर ये नंबर माइनस में हो और बाकी सब प्लस में हो, बाकी सब प्लस में हो, तो अल्फा भी पॉजिटिव और आपका बीटा भी पॉजिटिव होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा होता है, सीबीएसई वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है ये। गुजरात बोर्ड में स्टैंडर्ड मैथ्स वाले से जरूर करके जाओ, ध्यान रहे। आगे बढ़े अपन नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। तो ये कैसे करोगे सर? तो सर हमें याद है कि एक फॉर्मूला होता है, k टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन सर इस फॉर्मूले में रखने के लिए हमें तो वैल्यू चाहिए होगी अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, हमारे पास वो तो नहीं है। तो फिर क्या करेंगे सर? कोई बात नहीं, हम पहले निकालेंगे। सो हम पहले निकालेंगे, चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम वैल्यूज निकालने बैठे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हमने अल्फा की वैल्यू उठाई 5 प्लस √3 प्लस 5 माइनस √3। तो देखते ही देखते अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 प्लस 5 10। फिर हम वैल्यू निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा की, जो कि होता है अल्फा की वैल्यू रख दो 5 प्लस √3 और इंटू 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 5 माइनस √3। क्या ये आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नजर आ रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। सर 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, यानी आ जाएगा आपका 22। एग्जैक्टली, तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो 22 आ जाएगी। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 22। अब इन दोनों ही वैल्यूज को आपको यहाँ से उठाना है, और इसमें रख देना है। तो जैसे ही आप इसमें रखोगे तो आपको मिलेगा k टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। डन। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 22। आपको यहाँ पे लिख देना है लेट k इज इक्वल टू 1। आप k इज इक्वल टू 1 मान लो, फिर हम अलग नंबर मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने मान लिया k की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ये लाइन ध्यान रखना, ये लाइन बड़ा काम की चीज है, इसके मार्क्स मिलते हैं। द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज p ऑफ x इज इक्वल टू, पूरा लिख दो आप यहाँ पे, x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई क्या आपको?
सर ये के इज इक्वल टू आपने मन से माना, बिल्कुल अपने मन से मानना है। क्यों आपने मन से माना? क्योंकि यहाँ पे मुझे के अलग कुछ और मानने की जरूरत पड़ी ही नहीं। अगर फ्रैक्शन में होता ही अपॉन में 4 अपॉन में 5 होता, अगर 5 होता तो मैं इसको 5 मानता, 5 से 5 कैंसिल करता। अगर अपॉन में 4 होगा तो 4 इसको मैं 4 मानूंगा, 4 से 4 कैंसिल कर दूंगा, ध्यान रखिए। लेकिन क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ था ही नहीं तो मैंने इसे 1 लेकर शॉर्ट कर दिया। क्लियर? आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। तो हमारे पास अगला सवाल है, एक और जीरोस निकालना है आपको, है ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, मतलब ये सम दिया हुआ है डायरेक्टली और ये दिया हुआ है प्रोडक्ट। सो आपको गिवन है सर जी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्लस 1/4। तो कैसे करोगे सर? हम फॉर्मूला जानते हैं के टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब फॉर्मूले में सर मुझे वैल्यू रखना आपने सिखाया है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स और प्लस 1/4। उसको और आगे लेके जाएंगे तो देख पाओगे आप, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और अपॉन में आ गया 4। अब यहाँ तक तो सर काम बड़ा आसान था, अब आगे बताओ क्या करना। अब यहाँ पे आपको के की वैल्यू समझ में आ गई, हम यहाँ पे लेंगे लेट 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 के इज इक्वल टू 4। क्यों सर 4 ही को? क्योंकि अपॉन में 4 है बेटा, ये 4 काटना है मुझे, ठीक है। हमें के की वैल्यू 4 है तो 4 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा आपका 4x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 4 और ये पार्ट कट गया तो आपका फाइनली बचा पॉलीनोमियल 4x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो एंड में आंसर देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल इज the required polynomial is f of x is equal to क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर सर? सो इसी के साथ में आपका पॉलिनोमियल्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। सारे के सारे कंसेप्ट मैंने कोशिश की कि आपको कवर कर सको गिवन टाइम, ठीक है। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी, आपको मजा आया होगा। और इसी के साथ साथ जो है अपन आज फंक्शन यहीं पे एंड कर रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए रोमांच के साथ में, और अगला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऑलमोस्ट आप जो है पूरा रिवीजन कर पाएंगे इस लेक्चर्स को देख के, आपका पूरा पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, कोई भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं, ठीक है। हाँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर पाना पॉसिबल है, लेकिन टाइम कम है। अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने हैं तो आपको 70 डेज वाले लेक्चर अटेंड करने चाहिए, जो चैप्टर आपको इसी प्लेलिस्ट में ऊपर की तरफ मिल जाएगी। डन सर? चलिए, तो इसी के साथ में इसको अपन यहाँ पे खत्म करते हैं। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट ट्राई करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।